सब गाइस कार इन्फो में आपका स्वागत है। टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही होंगे। आज दिन है संडे कार न्यूज का, जहां पर हम बात करेंगे पिछले हफ्ते की सारी ऑटोमोबाइल न्यूज के बारे में। लेकिन आज संडे नहीं, आज मंडे हो चुकी है बिकॉज ऑफ यार कल टाइम नहीं लगा मुझे। पहले तो दिन में यार गाड़ी सारा दिन धूप में खड़ी थी और शाम को मेरे को कहीं जाना पड़ गया, जिस कारण से वीडियो नहीं बन पाई। एक दिन लेट आ रही है, एडजस्ट कर लेना प्लीज। आज अब बात करेंगे पिछले हफ्ते की ऑटोमोबाइल न्यूज के बारे में। करते हैं वीडियो को यहाँ पर शुरू। सबसे पहले आज है 22 सितंबर 2025, जब से जीएसटी यहाँ पर रेट कम हो चुके हैं गाड़ियों पे। आज से जो भी गाड़ी की डिलीवरी होती है वो होगी न्यू जीएसटी बिलिंग के अकॉर्डिंग, जहाँ पर गाड़ियों पे या तो 18% जीएसटी लगेगी या फिर 40% जीएसटी लगेगी। 18% जीएसटी उन गाड़ियों पे लगेगी जो कि 4 मीटर छोटी हैं, 4 मीटर से छोटी गाड़ियां, मतलब 4000 लेंथ से छोटी गाड़ी है, या फिर उसमें जो पेट्रोल इंजन है वो 1200 सीसी से छोटा पेट्रोल इंजन है, या फिर डीजल इंजन है तो 1500 सीसी का डीजल इंजन उससे छोटा है। उसके बाद जो भी गाड़ियां आ रही हैं जो कि 4000 से ऊपर हैं या जिनका पेट्रोल इंजन 1200 सीसी से ऊपर है, उन पर लगेगी फ्लैट 40%। से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो रहा है। तो सेस को टोटली यहाँ पर बंद कर दिया गया है। अगर आप टोटल महिंद्रा की सभी गाड़ियों की प्राइसिंग जानना चाहते हो, कितना बेस और टॉप मॉडल पे कम हुआ है, उसकी वीडियो आ चुकी है। मारुति की भी वीडियो अपने चैनल पर आई हुई है, देन टोयोटा की भी वीडियो आई हुई है। सो यहाँ पर अगर आप बात करते हो महिंद्रा की, तो महिंद्रा की कुछ गाड़ियों जैसे कि स्कॉर्पियो क्लासिक या स्कॉर्पियो एन, महिंद्रा थार रोक्स, अपनी बलेरो न्यू 3XO, मतलब इन पे मिला जुला कर सबसे ज्यादा जो बन रहा है टॉप मॉडल पर ही फायदा मिलेगा आपको। 1,45,000 रुपए का यहाँ पर जीएसटी के कारण आपको फायदा देखने के लिए मिलेगा। ऊपर से फेस्टिवल सीजन के कारण यहाँ पर ऑफर लगेंगे तो और ज्यादा आपको फायदा कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाएगा। अप टू 2 लाख तक का फायदा यहाँ में देखने के लिए मिल जाएगा। अगर इतना प्राइस कम होता है तो ऑब्वियस सी बात आपका रोड टैक्स भी कम होगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपका जो बाकी चीजें रहती है जैसे इंश्योरेंस हो गया वो भी थोड़ा सस्ता होगा यहाँ पर। वहीं पर बात करें टोयोटा में सबसे ज्यादा मुझे फायदा लगा जो अपनी फॉर्च्यूनर आती है उस पे, मतलब आपको अराउंड 3.5 लाख रुपए का, 3-1.25 लाख का नॉर्मल फॉर्च्यूनर जो सिग्मा आती है, लेजेंडर लेते हो तो 3.5 लाख, और जीआर स्पोर्ट्स लेते तो भी 3.5 लाख का फर्क पड़ेगा सिर्फ एक्स शोरूम प्राइस पर। जब आप इसका रोड टैक्स, ग्रीन टैक्स और यहाँ पर इंश्योरेंस वगैरह कराओगे, यही डिस्काउंट आपको 5 लाख तक का मिलेगा। और ऊपर से फेस्टिवल सीजन में 50 से 60 हजार रुपए कंपनी आपको ऊपर से और डिस्काउंट दे देगी, जिसके कारण 5-5.5 लाख टोयोटा फॉर्च्यूनर आपको सस्ती देखने के लिए मिलेगी। इनोवा पर भी आपको 1.5-2 लाख रुपए सस्ती देखने के लिए मिल रही है। जिन भाइयों ने इनोवा लेनी है तो ले सकते हो। इनोवा वैसे भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल गाड़ी कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलती है। और जो टोयोटा की लैंड क्रूजर है उस पर 16 लाख रुपए प्राइस कम किया गया है, 16 लाख रुपीज। जब आप इसका रोड टैक्स, पोल्यूशन, ग्रीन टैक्स जो भी होता है सारा कुछ कराते हो, इंश्योरेंस वगैरह, तो अराउंड आपको यही गाड़ी 20-22 लाख रुपए सस्ती पड़ेगी। ऊपर से अगर दिवाली पे कंपनी 1-1.5 लाख और डिस्काउंट दे देते तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया देखने के लिए आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। और मारुति की बात करें, मारुति की भी कुछ गाड़ियां ऐसी है जिन पर 1,30,000 रुपए, अपनी मारुति सुजुकी फ्रोंक्स के टॉप मॉडल पर 1,03,000 रुपए डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। अगर उसका बेस मॉडल लेते हैं फ्रोंक्स का तो 65,000 रुपए, 65,000 रुपए डिस्काउंट देखने के लिए मिलता है। अगर आप उसके बीच वाले मॉडल लेते हो तो 73,000 रुपीज प्राइस कम देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर फ्रोंक्स में। अगर आप उसके टर्बो वाला टॉप मॉडल लेते हो पेट्रोल टर्बो, वहां पर 1,03,000 रुपए। और अगर आप उसका लेते हो जेटा पेट्रोल टर्बो और ऑटोमेटिक में, तो भी आपको 1,03,000 रुपए प्राइस कम देखने के लिए मिल रहा है। बाकी मारुति गाड़ियों पे नॉर्मल 40, 50, 60 हजार तक का डिस्काउंट देखने के लिए मिल रहा है, जो कि आमतौर पर मारुति इतने का तो डिस्काउंट अपने कस्टमर्स को देती ही रहती है। बात करें यहाँ पर फोक्सवैगन ने भी यहाँ पर अपने प्राइजेस को लॉन्च मतलब कर दिया है, अपडेट कर दिया है। और यहाँ पर अपना चाहे टाटा हो, टाटा में भी आपको बहुत ज्यादा फायदा देखने के लिए मिलेगा। लगभग 2 लाख के आसपास का टाटा, जैसे सफारी हो गई, हैरियर हो गई, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा फायदा देखने के लिए मिलेगा। टाटा ने भी अपनी सभी गाड़ियों का A to Z, चाहे टाटा एल्ट्रोस हो, टाटा पंच हो, टाटा कार्बो हो, चाहे टाटा नेक्सॉन हो, टाटा हैरियर, टाटा अपनी
सफारी, सभी गाड़ियों के यहाँ पर जो है प्राइजेस को अपडेट कर दिया है। आज से वो प्राइजेस यहाँ पर लागू भी कर दिए गए हैं। सो यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात कहीं ना कहीं रहती है। और यहाँ पर एक चीज ये तो मतलब साफ हुई कि चलो थोड़े प्राइजेस गाड़ियों के कम हुए, लेकिन यहाँ पर एक ही गाड़ियां हैं जिन पर प्राइजेस कम नहीं हुए, जो कि है इलेक्ट्रिक। बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक पर पहले ही सरकार आपको थोड़ा रोड टैक्स वगैरह भी नहीं लेती, तो इलेक्ट्रिक में आपको कोई भी फायदा इतना देखने के लिए नहीं मिल रहा है। यहाँ पर सिर्फ आपको आइस वर्जन में देखने के लिए मिल रहा है, जो कि डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, हाइब्रिड इंजन है, उन पर ही आपको फायदा देखने के लिए ये मिलेगा प्रॉपर। सो जिन जिन भाइयों ने लेनी है तो बहुत ही ज्यादा बेस्ट यहाँ पर मौका रह रहा है, वो अपनी गाड़ियां ले सकते हैं। नेक्स्ट E27 फ्यूल की अभी तक कोई भी अपडेट वगैरह नहीं आई थी। अकॉर्डिंग टू यार अभी तक तो अपडेट वगैरह कुछ ना कुछ आनी चाहिए थे, लेकिन कुछ भी अपडेट नहीं आई थी। अब लोगों की ये कंफ्यूजन है कि फेस्टिवल सीजन यहाँ पर आ चुका है और ऊपर से गाड़ियों के प्राइसेस 1 लाख 2 लाख, कई गाड़ियों के मतलब 3-3 लाख 3.5 लाख फॉर्च्यूनर पर कम हो रखे हैं। मतलब जो मेनली फॉर्च्यूनर तो नहीं कह सकते, बाकी जो गाड़ियां हैं जैसे मारुति की तो मेनली बिकती ही पेट्रोल में है, जो कि मारुति की हर महीने 1 लाख प्लस जो बिकती हैं गाड़ियां। तब लोगों को दिक्कत यह है कि हम पेट्रोल गाड़ी लें या ना लें। तो यहाँ पर मैं आपको जो रिकमेंड करूंगा भाई, यहाँ पर अगर आपको गाड़ी लेनी है, बिकॉज ऑफ ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट मौका है। बिकॉज ऑफ इनका कहीं पता नहीं जीएसटी को फिर से अपडेट करके जीएसटी बढ़ा लें या कुछ कर दें। इससे बढ़िया मैं आपको यही सुजेस्ट करूंगा, पेट्रोल विद सीएनजी ले लो अगर आपने पेट्रोल गाड़ी लेनी है। सो बहुत ही ज्यादा बेस्ट डिसीजन रहेगा कहीं ना कहीं, बिकॉज ऑफ वहां पर आपकी गाड़ियां चलना ही सीएनजी पे होगा, चाहे E20 आए चाहे E90 आए, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ना। बस आपकी गाड़ी ने स्टार्ट पेट्रोल पे होना, उतने से उसको कुछ भी फर्क ऐसे पड़ने वाला नहीं है। तो सीएनजी मॉडल लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब कई लोग कहेंगे हम हाइब्रिड लेते हैं, हाइब्रिड लेने में फायदा नहीं, बिकॉज उसमें ज्यादा टाइम तक आपका जो है पेट्रोल इंजन ही रन होता है, तो वहीं पर वही सेम दिक्कत आएगी। तो मैं आपको फुल्ली रिकमेंड यहाँ पर सीएनजी की तरफ करूंगा। अगर आपने मारुति में जाना तो यार मैं कहूंगा थोड़ा बजट बढ़ाओ, मारुति सुजुकी फ्रोंक्स ले आओ। अगर आपको ये है कि थोड़ा भिगाने का शौक है तो मारुति सुजुकी फ्रोंक्स टर्बो मॉडल ले आओ, जिस पर 1,03,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। साथ में फीचर्स भी बढ़िया और गाड़ी डिमांडिंग भी बहुत ज्यादा रह रही है कहीं ना कहीं यहाँ पर, तो मैं तो यही आपको रिकमेंड करूंगा। सो बाकी आपके ऊपर डिसीजन रहता है यहाँ पर। सो नेक्स्ट जो न्यूज की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर निसान की मैग्नाइट की 1552 यूनिट को रिकॉल किया गया, बिकॉज ऑफ इसमें कोई ब्रेक पाइप रहती है, उसको ना हीटिंग सिंक के साथ कोई क्लियरेंस की दिक्कत आ रही है, मतलब जगह बहुत ज्यादा कम छोड़ी थी, जिसके कारण वो पाइप रब होकर ना ब्रेक की कम लगने की समस्या या ब्रेक फेल होने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा यहाँ पर देखने के लिए मिल रही थी। सो यहाँ पर उन गाड़ियों को रिकॉल किया गया, 1552 यूनिट्स को रिकॉल किया गया। तो अपनी गाड़ी को भी चेक करवा लेना आपकी ये गाड़ी रिकॉल में है या नहीं है। सो यहाँ पर निसान की तरफ से रिकॉल है ब्रेक सिस्टम के बारे में, बिकॉज ऑफ ये ब्रेक सिस्टम एक ऐसी चीज रहती है बहुत ही ज्यादा गाड़ी में जरूरी चीज रहती है। सो यहाँ पर जिन जिन भाइयों की गाड़ी है ये इसके अंडर, तो जाकर जल्दी से जल्दी चेंज करवा लो। पर मारुति सुजुकी विक्टोरियस को इंडिया में लॉन्च कर दिया गया, जिसका रिव्यू मैंने टोटली अपने चैनल पर बनाकर वीडियो रखी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। सो यहाँ पर उसकी जो प्राइसिंग है तब लॉन्च नहीं की गई थी, प्राइसिंग को भी अब यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। इसकी प्राइसिंग बहुत ही ज्यादा जबरदस्त रखी गई है। अब यहाँ पर ग्रैंड विटारा, ब्रीजा की सेल्स पर बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ेगा, बिकॉज ऑफ फीचर्स और यहाँ पर लुक्स बहुत ही ज्यादा बढ़िया दी है इस गाड़ी में, और प्राइसिंग भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव रखी गई है। 10,50,000 10,50,000 रुपीज के इसका बेस मॉडल पेट्रोल में आएगा। अगर आप सीएनजी में जाते हो तो 11,50,000 रुपीज का, अगर आप ऑटोमेटिक में जाते हो तो ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर 13,35,000 से शुरू हो जाता है। अगर आप इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन लेना चाहते हो तो 16,38,000 रुपीज से शुरू हो जाती है उसकी प्राइसिंग। और इसमें आपको टोटली 21 वेरिएंट देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि सीएनजी, पेट्रोल, ऑल ग्रिप, यहाँ पर ऐसे करके 21 मॉडल देखने के लिए मिलते हैं। और फीचर्स बहुत ही ज्यादा बढ़िया देखने के लिए मिलते हैं, और प्राइसिंग कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव इस गाड़ी की रखी गई है यहाँ पर मारुति की तरफ से। अगर आप इसका बेस मॉडल लेते हो तो बहुत ही ज्यादा फायदा, उसमें आपको अपने प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, एलईडी टेल लाइट्स, शार्प एंड एंटीना, 17 इंच के अलॉय व्हील्स यहाँ पर, और कीलेस एंट्री दोनों साइड पर, आपके जो फ्रंट डोर रहते हैं उन पे दोनों साइड पर कीलेस एंट्री, शार्प एंड एंटीना, जैसे कि बहुत ज्यादा बढ़िया फीचर्स इस गाड़ी में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा बढ़िया बात रहती है। ओवरऑल यहाँ पर मारुति में कंप्लेंट रहती थी सेफ्टी की, तो सेफ्टी में ये गाड़ी 5 आउट ऑफ 5 स्टार है, चाहे चाइल्ड्स के मामले में हो चाहे ही अडल्ट्स के मामले हो।
तो यहाँ पर एक फुल्ली पैकेज बढ़िया निकल कर आ रहा है, जहाँ पर आपको माइलेज, सेफ्टी, फीचर्स और ड्राइबिलिटी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। मेनली बस मारुति में सेफ्टी की दिक्कत थी, तो यहाँ पर मारुति ने उस चीज को भी यहाँ पर प्रॉपर कवर कर दिया है। और जिन भाइयों को सीएनजी लेने के बाद बूट स्पेस में दिक्कत आती, तो यहाँ पर फर्स्ट इन सेगमेंट कह लो या फर्स्ट इन इंडिया या वर्ल्ड कह लो, अंडर द चेसिस यहाँ पर आपको सीएनजी टैंक देखने के लिए मिलता है, जो कि अपना प्लेस रहता है जहाँ पर अपना फ्यूल टैंक होता है ना गाड़ी का, वहां पर प्लेस रहता है सीएनजी टैंक, जहां पर आपको ना ही गाड़ी के अंदर स्पेस की कमी देखने के लिए मिलेगी कैबिन में, ना ही जो बूट स्पेस है उसमें कमी देखने के लिए मिलेगी, जो कि एक मारुति ने ओवरऑल बहुत ही ज्यादा बढ़िया पैकेज निकाल के दिया है। कई भाइयों को ऐसा होता था कि यार सीएनजी दिखती गंदा लगता है, भाई उनको अब ये प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगी, बिकॉज ऑफ सीएनजी पता ही नहीं लगा गाड़ी सीएनजी है या नहीं है, बिकॉज ऑफ अंडर दी चेजिस यहाँ पर सीएनजी टैंक गाड़ी को दिया गया है। पर जो विक्टोरियस उसमें 17 इंच के अलॉय व्हील नहीं, सॉरी स्टील रिम मिलते हैं, गलती से अलॉय व्हील मैंने कह दिया यहाँ पर। और यहाँ पर जो ओआरवीएम के ऊपर ही इंडिकेटर्स दिए गए हैं, और इंडिकेटर्स भी यहाँ पर आपको एलईडी में देखने के लिए मिलते हैं इस गाड़ी में। किया की तरफ से अपडेट आ रही है, किया की कैरेंस या किया की क्लेविस एमयूवी या फिर किया की सेरोस को यहाँ पर आर्मी या पुलिस में दिया जाएगा। यहाँ पर जो किया के अब जो भी आइस मॉडल हैं वो सभी ही आर्मी और पुलिस के लिए भी अवेलेबल रहेंगे बढ़िया प्राइसेस पे। यहाँ पर हुंडई ने अपना जो है यहाँ पर अनाउंस किया कि वो एक इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाएंगे, जो कि इंडियन के हिसाब से रहेगी, जो कि अफोर्डेबल, प्रैक्टिकल और इंडियन रोड्स के हिसाब से कंपैटिबल यहाँ पर रहेगी, जो कि 2030 से पहले इन्होंने लाना है। वहां पर ये अपना प्लांट खोल रहे हैं, जिसमें ये इलेक्ट्रिक पे लोकल इलेक्ट्रिक जो रहेगी, इंडियन की लोकल इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चर रहेगी, और ये एक्सपोर्ट भी करेंगे इस गाड़ियों को। और इनका है 2030 तक हम जो इनकी सेल्स है उनको 5.5 मिलियन तक करनी, जिसमें से 3.5 मिलियन यहाँ पर इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। ग्लोबल मार्केट में यहाँ पर एक्सपोर्ट भी ये करेंगे। एल्ट्रोस का यहाँ पर जो है सेफ्टी टेस्ट हुआ है, जिसमें उसने 5 आउट ऑफ 5 स्टार किए हैं। अगर हम अडल्ट्स की बात करें यहाँ पर तो 29.65 आउट ऑफ 32। अगर चाइल्ड्स की बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर 49.90 आउट ऑफ 49। तो यहाँ पर 5 आउट ऑफ 5 स्टार इसने सेफ्टी रेटिंग की है। ये गाड़ी आपको पेट्रोल, सीएनजी और डीजल में देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर इकलौती ऐसी गाड़ी है हैचबैक सेगमेंट की जहाँ पर डीजल आपको मिल रहा है। बाकी यहाँ पर हैचबैक सेगमेंट में सिर्फ पेट्रोल और सीएनजी मॉडल आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। सिर्फ टाटा ऐसा है जो कि यहाँ पर अपनी डीजल इंजन्स को दे रहा है। महिंद्रा की बलेरो न्यू रहती है, उसको जल्दी ही अपडेट्स मिलने वाले, बिकॉज उसका एक्सपायर शॉट निकल कर आया है, जिसमें बॉडी तो बिल्कुल सेम ही रह रही है, लेकिन जो फ्रंट ग्रिल है उसको चेंज किया गया है। और यहाँ पर जो इंटीरियर है उसमें आपको बढ़िया फीचर्स को अपडेट्स किया जाएगा, जैसे कि सनरूफ होगी, 10.25 इंच का स्टीरियो होगा, जिसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वेंटिलेटेड सीट, वायरलेस चार्जर जैसे बढ़िया फीचर्स, पुश स्टार्ट बटन देखने के लिए मिल जाएंगे। अभी ये सबसे ज्यादा बिकने वाली मतलब महिंद्रा की एक गाड़ी ये रहती है, और सबसे ज्यादा डिस्काउंट भी जीएसटी कारण इसी गाड़ी पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। जो यहाँ पर सिट्रोन की जो न्यू स्ट्रेटजी चल रही है 2.0 के तहत इन्होंने एक और गाड़ी को यहाँ पर लॉन्च किया, जो कि है अपनी एयर क्रॉस एक्स। तो यहाँ पर उसकी जो है बुकिंग स्टार्ट कर दी गई। ये एक 7 सीटर गाड़ी रहने वाली है अफोर्डेबल प्राइस में। फीचर्स की बात करें यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल, कीलेस एंट्री, गो टू, और यहाँ पर वायरलेस चार्जर यहाँ पर, और सॉफ्ट टच यहाँ पर डैशबोर्ड, एम्बियंट लाइटिंग, रेजरेटेड सीट्स, वेंटिलेटेड सीट, फ्रंट एलईडी फॉग लाइट्स, और यहाँ पर पुश स्टार्ट बटन, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर इस गाड़ी में देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन सिट्रोन की गाड़ियों के चाहे जितने मर्जी अट्रैक्टिव प्राइसेस हो, चाहे फीचर्स हो, लेकिन इस कंपनी का जो नाम है उस कारण से ये जो है बिक नहीं पा रही, बिकॉज ऑफ जो कंपनी की रेपुटेशन है वो कुछ ज्यादा बढ़िया इंडियन मार्केट में नहीं है। अभी होंडा अमेज में एक नया कलर निकाला गया, जो कि पर्ल ब्लैक कलर करके एक कलर निकाला जाए, कि बहुत ही ज्यादा एट्रैक्टिव और स्पोर्टी लुक देने के लिए गाड़ी में निकाला गया। अब यहाँ पर होंडा अमेज में टोटल 8 कलर ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। स्पेशली ये जो कलर है ये यूथ को पसंद आने वाला कलर है, बहुत ही ज्यादा स्पोर्टी लुक कहीं ना कहीं गाड़ी को दे रहा है। इसके इंजन की बात कर लें तो यहाँ पर होंडा अमेज में 1.2 लीटर का IV टेक इंजन आ रहा है, जो कि E20 कंप्लाइंट 2009 से होंडा के जो भी पेट्रोल इंजन आ रहे हैं वो E20 कंप्लाइंट है यहाँ पर।
यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ यहाँ पर रहती है। सो यहाँ पर आईवी टेक इंजन देखने के लिए मिल जाता है, जिसकी माइलेज 18 to 19 kmpl की जाती है क्लेम, और यहाँ पर उसमें 5 स्पीड मैनुअल और CVT ट्रांसमिशन भी देखने के लिए मिल जाता है। और अब जो इसमें अपडेट्स दिए गए हैं उसके हिसाब से इसमें क्रूज कंट्रोल, लेवल 2 का एडास, मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कहीं ना कहीं फीचर्स दे दिए गए इस गाड़ी में। और जो ये कलर निकाला, ये स्पेशली यूथ को बहुत ही ज़्यादा पसंद कहीं ना कहीं आने वाला है यहाँ पर। और यहाँ पर GST के कारण इसमें बढ़िया प्राइसेस कट देखने के लिए मिलेंगे, जिसके कारण ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल गाड़ी कहीं ना कहीं बन जाती है यहाँ पर नेक्स्ट जो अपडेट रहती है टाटा मोटर्स की तरफ से, टाटा पंच का एक जो नेक्स्ट जनरेशन ये कह सकते हैं अपडेट आना था, जिसकी ऑलमोस्ट टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर उसके स्पाई शॉट्स लीक हुए हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर उसमें जो है रियर साइड से देखा जाए तो ये टाटा एल्ट्रोस की जो अभी आया है अपडेट, उसके साथ मिलता जुलता है कहीं ना कहीं। यहाँ पर कनेक्टिंग टेल लाइट्स देखने के लिए मिलते हैं, डुअल पार्किंग सेंसर, 360 डिग्री कैमरा, फ्लैटेड टेल मिल देखने के लिए मिल जाता है जो बूट रहता है। और यहाँ पर अगर आप फ्रंट की बात करो तो फ्रंट में आपको जो है टाटा पंच ईवी की तरह देखने के लिए मिलेगा थोड़ा बहुत है। यहाँ पर हेडलाइट्स, बम्पर, ग्रिल को रिफ्रेश किया गया है। यहाँ पर साइड से सेम ही रहने वाली है, अंदर से जो वही अपना 2 स्पोक्स स्टीयरिंग व्हील, जिसमें आपको लुमिनेटेड टाटा लोगो देखने के लिए मिल जाता है। वेंटिलेटेड सीट, 10.25 इंच की जो है स्टीरियो देखने के लिए मिलेगा आपको। यहाँ पर 7 इंच की TFT अपना मीटर देखने के लिए मिलेगा। जो क्लाइमेट कंट्रोल वाली स्क्रीन रहती है उसको रिफ्रेश किया गया है टोटली। यहाँ पर ज़्यादा मेजर चेंजेस आपको एक्सटीरियर की तरफ से ही देखने के लिए मिलेंगे, अंदर से थोड़े कॉस्मेटिक चेंजेस ही किए गए हैं इस गाड़ी में। ऑक्टाविया को जो है नवंबर में लॉन्च करना है, जिस भाई को चाहिए गाड़ी बुकिंग करवा सकते हैं। इस गाड़ी को जो 0 to 100% जाने में यहाँ पर 6.4 सेकंड लगते हैं अचीव करने को। और यहाँ पर अगर बात करें इस गाड़ी में जो इंजन आता है, 2 लीटर का TSI पेट्रोल इंजन आता है, जिसमें 265 की bhp और 350 mm का टॉर्क देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पर। और जो इसके एक्सपेक्टेड जो प्राइस रहने वाले हैं वो रहने वाले अराउंड 50 to 55 लाख रुपीस। जिस बाइक को लेनी है बुकिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी है, तो बुकिंग करवा सकते हैं जाकर। जो अपडेट रहती है अपनी यहाँ पर मर्सिडीज की तरफ से, मर्सिडीज में जो हर जगह टच बटन दिए रहते हैं जो कि टच से काम करते हैं। तो यहाँ पर मर्सिडीज ने ये बात कही है कि टच बटन्स की एक तो मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है और ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं, और यहाँ पर लैगिंग बहुत ज़्यादा इसमें देखने के लिए मिलती है, जिसके कारण अब मर्सिडीज की गाड़ी में दोबारा से जो है बटन्स दिए जाएंगे टच कंट्रोल्स की जगह पर, जो कि एक बहुत अच्छी बात रहती है। लेकिन जो गाड़ी की जो मतलब कह सकते हैं प्रीमियमनेस है थोड़ी कम होती है बटन से, लेकिन प्रैक्टिकल यूज में बटन ज्यादा बढ़िया रहते हैं टच कंट्रोल्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मिनी कंट्री GSW की जो गाड़ी है उसकी आज से मतलब 22 सितंबर 2025 से बुकिंग चालू कर दी गई है। जिस बाइक को लेनी है बुकिंग करवा सकते हो। यहाँ पर 0 to 100 राउंड 4 to 5 मिनट्स में अचीव 4 to 5 सेकंड में अचीव कर लेती है। इसमें आपको 2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें 300 bhp और 400 mm का टॉर्क देखने के लिए मिल जाता है। जिस बाइक को भी लेनी है इसकी बुकिंग आज से चालू हो चुकी है, जाकर बुकिंग करवा सकते हैं। जो अपडेट रहती है रेनॉल्ट डस्टर के बारे में अपडेट रहती है। इस गाड़ी या इस कंपनी की अपडेट ज़्यादातर संडे कार न्यूज़ में होती ही नहीं, बिकॉज ये अपनी गाड़ियों को अपडेट वगैरह कोई देते ही नहीं है। तो यहाँ पर इसकी टेस्टिंग होते हुए डस्टर की देखी गई है, जो कि बेंगलुरु में देखी गई है। तो एक्सपेक्टेड है कि 2026 में इसको लॉन्च किया जाएगा। ये नहीं कहा जा सकता कि 2026 के किस मंथ में लॉन्च होगी, बस इतना कहा जा सकता है कि 2026 में इसको लॉन्च किया जाएगा। सिर्फ पेट्रोल इंजन में देखने के लिए मिलेगी, जिसमें आपको 5 सीटर और 7 सीटर ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। फीचर्स, डिजाइन, लुक वगैरह कुछ भी अभी कह नहीं सकते, बस इतना पता है 2026 तक इसको लॉन्च किया जा सकता है 2026 में, या फिर यहाँ पर इसकी टेस्टिंग चल रही है। बस इतना ही पता लग पाया है, बेंगलुरु में इसको देखा गया है। सियारा को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, कब तक लॉन्च होगी कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पर ये गाड़ी हैरियर के सेगमेंट की गाड़ी रहने वाली है, तो उम्मीद है 2026 में इसको लॉन्च किया जाएगा टाटा सियारा को। यहाँ पर नेक्स्ट जो बात करें मारुति सुजुकी फरोंक्स को, यहाँ पर देखा गया है हाइब्रिड मॉडल की यहाँ पर टेस्टिंग चल रही है उसमें, और उसमें एक सेंसर लग रखा है ऊपर की तरफ से, जिसमें पता लगता है कि इस गाड़ी में जो है एडास को चेक किया जा रहा है कि इस गाड़ी में अगर एडास देते तो कैसा वर्क करेगा कैसा वर्क नहीं करेगा। इट मीन्स अब
यहाँ पर आपको टाटा फ्रोंक्स में भी जल्दी टाटा फ्रोंक्स कह रहा हूँ, यहाँ पर मारुति सुजुकी फ्रोंक्स में जल्दी ही आपको एडास भी देखने के लिए मिल सकता है और हाइब्रिड मॉडल भी देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पर हाइब्रिड मॉडल की टेस्टिंग चालू है। यहाँ पर रहता है महिंद्रा ने अपनी एक रेफरेंस पॉलिसी को यहाँ पर अनाउंस किया है जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए रहने वाली है, जिसमें इनकी BE6 या XUV9E के लिए रहती। क्या रहता है ये जो रहेगा ये लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा, पहले ही बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप ये गाड़ी लेते हो उसके बाद आप किसी को भी सुजेस्ट करते हो अपने दोस्त को या रिलेटिव को, तो यहाँ पर आप उसकी गाड़ी अपनी तरह से बिकवाते हो महिंद्रा की। तो यहाँ पर अगर आप पहले एक गाड़ी बिकवाते हो तो 3 साल तक या 30,000 किलोमीटर तक आपकी सर्विस फ्री दी जाएगी और एक एसेसरी पैक भी आपको फ्री दिया जाएगा। अगर आप 2 गाड़ियां बिकवाते हो तो यहाँ पर आपको 4 साल तक या 40,000 किलोमीटर का सर्विस फ्री दी जाती है या फिर 2 एसेसरी पैक फ्री दिए जाते हैं। अगर आप 3 गाड़ी बिकवाते हो तो यहाँ पर आपको 5 साल या 50,000 किलोमीटर तक की सर्विस फ्री दी जाती है या फिर आपको उसके साथ ही आपको 3 एसेसरी पैक फ्री दिए जाते हैं। बिल्कुल यहाँ पर ये जो ऑफर रहेगी लिमिटेड टाइम के लिए रहेगी। तो यहाँ पर जिन भाइयों ने बिकवानी है या किसी को सुजेस्ट कर रहे हो गाड़ी, तो अपने साथ ले जाना उनको, फिर यहाँ पर अपना भी रेफरेंस डलवा कर आप एक एसेसरी पैक्स और यहाँ पर सर्विस अपनी गाड़ी की फ्री करवा सकते हो। जो अपडेट रहती है निसान की तरफ से, निसान के जो भी 1 लीटर के टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन आते थे वो अगस्त 2024 से जो है E20 कंप्लाइंट हो चुके थे और जो 1 लीटर का नेचुरली रेस्पिरेटेड इंजन आता है वो फरवरी 2025 से यहाँ पर E20 कंप्लाइंट हो चुके हैं। यहाँ पर निसान ने ये चीज कह दी है कि हमारी गाड़ियों में अगर E20 के कारण कोई भी दिक्कत आती है तो यहाँ पर आपकी वारंटी को अवॉइड बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। डीलरशिप पे भी यहाँ पर ये बात कही गई है कि हमने अपने टेक्नीशियन को इस हिसाब से ट्रेन कर दिया, अगर दिक्कत आती है तो वो दिक्कत को ढूंढ कर रिसोल्व कर सकते हैं। बाकी इनका कहना है कि अभी तक हमने अपनी किसी भी गाड़ी में E20 के कारण कोई भी दिक्कत नहीं देखी है अभी तक। बाकी यहाँ पर E20 के बारे में इन्होंने यही अपडेट दी है कि यहाँ पर हमारी अक्टूबर 2024 से टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन और नेचुरली रेस्पिरेटेड फरवरी 2025 से कंप्लाइंट हुए हैं E20 के साथ। और यहाँ पर E20 फ्यूल के कारण जो गाड़ी E10 है या जो E0 है जिनकी वारंटी में गाड़ी है उनकी वारंटी को यहाँ पर बिल्कुल भी अवॉइड नहीं किया जाएगा। सो ये सारी संडे कार न्यूज रहती है। सो आज में सिर्फ इतना ही। वीडियो चाहिए लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।